श्रोताओं, अब किसी भी रोग या बीमारी की कोई अवस्था नहीं है। कोई भी रोग आपको जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। इसीलिए सितंबर का जो महीना है उसको हम चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ यानी बच्चों में जो कैंसर होता है उससे जागरूकता के लिए समर्पित करते हैं और ये महीना इस तरह की गतिविधियों को समर्पित है। इस विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर इशिता तिवारी जी को, जो बच्चों के कैंसर पर काम करती हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम बड़ों के कैंसर के बारे में तो अक्सर सुनते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि कैंसर एक क्योरेबल डिजीज भी। आज के जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ है, उसके वजह से हम उसको क्योर कर सकते हैं काफी सारे कैंसर्स को। पर बच्चों में कौन कौन से कैंसर आप देखती हैं? बच्चों में अगर देखा जाए तो लगभग 1/3 या 1/3 बच्चे खून के कैंसर से ग्रस्त होते हैं। तो खून के कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। सिमिलरली उतने ही अगले 1/3 बच्चों को ब्रेन कैंसर होता है। तो नेक्स्ट बिग ग्रुप इज ब्रेन कैंसर। इसके अलावा हमें गांठों का कैंसर हो सकता है जिसे लिम्फोमा कहते हैं। हमें मांसपेशियों का कैंसर हो सकता है जिसे सार्कोमा कहते हैं, या फिर आंखों का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा, या गुर्दे में कैंसर नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स, या फिर लिवर में जिसे कि हिपेटोब्लास्टोमा। एक्चुअली आप देखेंगे तो कैंसर किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, बट अगर दो मेन ग्रुप्स हम देखें तो एक ब्लड कैंसर और ब्रेन कैंसर वो मोस्ट कॉमन ग्रुप्स। ये बच्चों में ब्लड कैंसर और ब्रेन का कैंसर बहुत सामान्य है। बहुत। डॉक्टर साहब, कैंसर या कोई भी बीमारी होती है तो शरीर कुछ न कुछ अलर्ट्स देने लगता है, कुछ सिम्टम्स देने लगता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? बच्चों के कैंसर में जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम है बार बार बुखार आना, जो कि किसी भी कैंसर में हो सकता है। तो बार बार बुखार आना, वजन का कम होना, या फिर कहीं पर शरीर में गांठों का पड़ना, जो लिम्फोमा में या ल्यूकीमिया में काफी देखा जाता है, या फिर कहीं से ब्लीडिंग होना, ये भी बच्चों के कैंसर में देखा जाता है। या फिर आपके ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर ब्रेन कैंसर है तो ब्रेन कैंसर में बार बार सर दर्द हो रहा है, बार बार बच्चा उठकर उल्टी कर रहा है, या फिर उसको चलने में दिक्कत हो रही है, या कुछ देखने में दिक्कत हो रही है, या बोलने में दिक्कत हो रही है। ये सब आपका ब्रेन कैंसर में हो सकता है। अगर आंखों में कैंसर है या रेटिनोब्लास्टोमा है तो देखने में दिक्कत है, या फिर कई बार स्क्विंट्स या भैंगापन ये देखने में आता है। इसके अलावा अगर कहीं पर उसको लिवर में कैंसर है तो उसके सिम्टम्स आएंगे, कहीं पर उसको किडनी में है या न्यूरोब्लास्टोमा है या और कुछ है तो फिर उसको उसके सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि कहीं पर उसको पेशाब लाल हो रही है, खून आ रहा है, या फिर हाई बीपी हो रहा है, या फिर इन जनरल बच्चा आपको ठीक नहीं लग रहा है। वजन कहते हैं घटता रहता है। हाँ, वजन घटता रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, एडोलेसेंट में या जो बच्चे 12 से 14 किशोरावस्था में बोन कैंसर्स काफी कॉमन है। तो उसमें क्या होता है कि पाँव में दर्द हो रहा है, या फिर आपको कहीं पर पाँव में स्वेलिंग दिखी है, ये आपको देखने को मिल सकता है। जी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ विशेष आयु वर्ग के बच्चे प्रभावित होते हैं या कभी भी कैंसर उनमें उत्पन्न हो सकता है? बच्चों में कैंसर कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो खून का कैंसर है वो भी 1 साल से छोटे बच्चे में हो सकता है, और अगर वो 1 साल से छोटे बच्चे में होता है तो वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा न्यूरोब्लास्टोमा होता है, वो भी 1 साल से छोटे बच्चे में हो सकता है ना। उसमें आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन आ सकती है, पेट में सूजन आ सकती है, या कुछ और हो सकता है। मेनली ब्लड कैंसर्स 2 से 10 साल के बीच में देखे जाते हैं। किशोरावस्था में बोन कैंसर्स कॉमन होते हैं, और उसके बाद साथ में ये गांठों का कैंसर या लिम्फोमा ये भी काफी देखा जाता है। तो कैंसर आपको बच्चों में किसी भी एज में मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये कैंसर है इसका जब हम डायग्नोस्टिक करते हैं तो क्या क्या तरीके हैं? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कैंसर से डील कर रहे हैं, है ना। ये डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स कैसे हैं। अगर मुझे खून का कैंसर है तो मेरी प्रॉब्लम शायद ये है कि मुझे बार बार बुखार आ रहा है, खून कम हो रहा है, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। मेरी डायग्नोसिस एक सिंपल CBC से भी हो सकती है, कंप्लीट ब्लड काउंट से भी हो सकती है। पर इसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है कि जो हम नॉर्मल CBC कराते हैं बाहर पर, वो मशीन से होता है।
है ना। तो मशीन में क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है मशीन को नहीं पता। अगर कुछ एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं हो सकता है मशीन को समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए, पर आपको हमेशा बोलना है कि एक पेरिफेरल स्मीयर कराना होता है। उसका मतलब क्या है कि जब आप खून का सैंपल ले रहे हैं आपको वही स्लाइड में देखना होता है। अच्छा, ठीक है। तो जो भी हमारे खून के कैंसर में जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो स्लाइड पर दिख जाती हैं। ठीक है। तो अगर हमें कराना है तो सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर, है ना, ये हमें खून के कैंसर या ल्यूकीमिया में हमें एक अच्छा डायग्नोसिस दे सकता है। ठीक है। फिर डिपेंड करता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है ना। अब अगर बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है, उल्टी हो रही है, बार बार सर में दर्द हो रहा है, तो सीबीसी से शायद मुझे कुछ पता ना चले, मुझे एक एमआरआई कराना पड़ेगा, है ना, देखने के लिए कि वहां पर कहीं कुछ है तो नहीं जिस वजह से दिक्कत हो रही है। या फिर अगर कहीं पर और सूजन है ना, अगर मुझे बोन यहाँ पर पाँव में सूजन है, चल नहीं पा रही हूँ, है ना, तो एक एक्सरे करा के देखना होगा कि कहीं कोई चीज तो नहीं है जो वहां पर दिक्कत कर रही है। उसके बाद मुझे वहां का एमआरआई कराना होगा, और इसके अलावा जहां का भी कैंसर है उस हिसाब से वहां की लोकल इमेजिंग से मुझे पता चल जाएगा। मैं ब्लड कैंसर पर इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि ये काफी कॉमन है, और हमें ये भी जानना चाहिए कि ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो लगभग 90% क्योर हो जाते हैं। अच्छा। ALL या अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, एक टाइप उसका होता है खून के कैंसर का, जिसमें 90% से ऊपर क्योर रेट है ना। तो उसमें एक सिंपल सीबीसी आपको पूरा डायग्नोसिस तक पहुंचा देता है। तो इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब अगर हम इलाज की बात करें तो आज के युग में कैंसर का इलाज कितना जो है संभव है बच्चों में? खासकर बच्चों के कैंसर और बड़ों के कैंसर में जमीन आसमान का फर्क है ना। बड़ों के कैंसर की जब हम बात करते हैं तो शायद हमारा ध्यान इस पर ज्यादा होता है कि हम थोड़ा सा लाइफ उनकी बढ़ा लें, है ना, या फिर कई बार हमें 4th स्टेज में पता चलता है तो कैसे उन्हें पैलिएटिव केयर हम लोग कर लें। बच्चों के कैंसर में जब हम बात करते हैं तो हम क्योर की बात करते हैं, है ना, हम निदान की बात करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो आपके पास आया है उसके पास एक पूरी जिंदगी है, वो तो उसको खत्म ही करना है। हाँ, है ना। तो हमारा जो इंटेंट है या जो हमारा इलाज का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि 2 साल बढ़ा लो, 3 साल बढ़ा लो, नहीं, है ना, वो हमें जड़ से खत्म करना है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले 50 सालों में, जब 50 साल पहले बच्चों के कैंसर का पता चला था तो लगभग 20% बच्चे ही थे जो बच पाते थे। आज 80% बच्चे बच जाते हैं। तो क्योर संभव है ना। बस क्योर इस पे डिपेंड करता है कि कितना समय से लिया जाए और आप कैसी फैसिलिटी में है, आप हर चीज वहां पर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो कितना सक्सेस रेट होगा? सक्सेस रेट हर कैंसर पे डिपेंड करता है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया, खून के कैंसर 2 तरह के होते हैं। एक होता है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक होता है अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है वो कॉमन भी है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। उसी में 90% से ऊपर वेस्ट में ट्रीट हो जाते हैं। ठीक है। जो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है वो भी खून का कैंसर है, पर वो थोड़ा सा तेज गति वाला कैंसर है, तो उसमें लगभग 60 से 70% के आसपास बच्चे बच जाते हैं। इसके अलावा अगर लिम्फोमा है या और भी कोई है, लिम्फोमा में भी एक्चुअली अगर हॉजकिंस लिम्फोमा है तो वो स्टेज 1 और 2 आपका 90% से ऊपर बच जाता है। अगर एडवांस स्टेज है तो भी लगभग 70-75% के आसपास आप बचा ले जाते हैं। तो ले दे के मैं बोलूंगी कि 70 से 80% के बीच में क्योर है। जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही एक इंस्पायरिंग, एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है कि 80% तक अगर समय से इलाज हो तो बच्चों की जिंदगी हम बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो मैं अभी तक समझ पाया कि अलग अलग तरह के कैंसर हैं और अलग अलग तरह की डायग्नोस्टिक है, तो उनका जो क्योर भी होगा, उसका जो प्रोटोकॉल है वो भी अलग होगा। तो समय कितना लगता है? तो ये भी आपके कैंसर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको खून का कैंसर है और अगर आपको अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है या ALL है तो ट्रीटमेंट लगभग 2 साल तक चलता है। पर सबसे जरूरी बात जानना ये है कि जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट है या जिसके लिए आपको अस्पताल में रहना है या आसपास रहना है वो केवल 6 महीना है। उसके बाद आपको मुंह से खाने के लिए दवाई दी जाती है जो आप अपने घर पर ले सकते हैं। तो आपको बस 3-3 महीने में आना होता है और उसके बाद 2 साल तक इस तरह पूरा ट्रीटमेंट चलता है। अगर आपको गांठों का कैंसर है या लिम्फोमा है तो लगभग 6 महीने ट्रीटमेंट में हो जाता है। और अगर आपको सॉलिड ट्यूमर्स बोले जाते हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स के कैंसर जो है हमारे, हाँ, ये सब, तो ब्रेन में भी अराउंड 6 to 8 मंथ्स के आसपास चलता है। बाकी सार्कोमाज है या कुछ और है तो लगभग 9 महीने से 12 महीने तक भी चलता है। पर कीमोथेरेपी ऐसा नहीं है कि आपको रोज आकर लेनी है। कीमोथेरेपी की साइकिल्स होती हैं, तो आपको 3 हफ्ते में एक बार आके लेनी है या आपको 4 हफ्ते में एक बार आके लेनी है। इस ढंग से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
कैंसर, या हो सकता है अगर आपके ब्रेन में इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो हम आपको रेडिएशन दे दें। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको विल्म्स ट्यूमर है, विल्म्स ट्यूमर किडनी का कैंसर होता है, तो हो सकता है कि हमें आपकी सर्जरी भी करनी पड़े, आपको कीमो भी देना पड़े और बाद में आपको रेडिएशन भी देना पड़े। तो अलग अलग कैंसर का ट्रीटमेंट अलग अलग है। डॉक्टर साहब, जनमानस में एक बात जो बहुत कॉमन है, मीडिया भी काफी विस्तृत हुआ है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो चीजों का जो पहुंचना है वो बहुत आसान हो गया है। तो लोग कहते हैं कि कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो ये क्या एक मिथ है कि कैंसर पहले भी होते थे, पकड़ में नहीं आते थे? इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर शायद पहले भी होता था, पर हम शायद पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि बच्चों के कैंसर की अगर मैं बात करूं तो बुखार आना, दर्द होना या कहीं पर स्वेलिंग तो लोग बहुत लेट में नोटिस करते हैं। तो कई बार वो ऐसे हम सोचते हैं जनरल बीमारी है या कुछ और है, या कई बार हम मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर बुखार हमें लंबा आ रहा है तो वो टीबी हो सकता है पर वो कैंसर नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि इस समय अब हमारे पास बेहतर डायग्नोस्टिक्स हैं, हमारे पास बेहतर संसाधन हैं देखने के, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, पर शायद पहले से था, ऐसा मैं मानती हूँ। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई कारण कुछ पता चला? तो बच्चों के कैंसर में सैडली ऐसा है नहीं, क्योंकि बड़ों के कैंसर में आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं और वेल डिफाइंड रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको पता है आप स्मोकिंग करेंगे तो लंग कैंसर है, आप गुटखा खाएंगे तो माउथ कैंसर है। बच्चों के केस में ऐसा है नहीं। बच्चों के केस में अगर आप देखें तो जेनेटिक फैक्टर्स ही 5 से 10% है, तो लगभग 90% जो बच्चों को कैंसर हो रहे हैं वो कहीं जीन म्यूटेट हो रही है, जो अपने हिसाब से कहीं से भी रैंडमली म्यूटेट हो जाती है। तो वैसे रिस्क फैक्टर्स हमारे पास है नहीं ज्यादा, और इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज आप उतना स्क्रीनिंग करने के बाद भी आप स्क्रीनिंग किस चीज पे करेंगे? जेनेटिक्स में आप पेरेंट्स को स्क्रीन कर सकते हैं, पर अगर 10% से ज्यादा वो कैंसर हो ही नहीं रहा है उससे, तो फिर आपको नई चीजें सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते इस जागरूकता मंथ में जो बच्चों के कैंसर को समर्पित है, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि पहली चीज, बच्चों में कैंसर का इलाज संभव है, और दूसरी चीज आपको पहचानना आना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सही नहीं है ना, तो प्लीज एक बार सोचिए कि कुछ और भी हो सकता है रूटीन के अलावा। ठीक है, मैं मानती हूँ हम में से कोई भी, हमें ये नहीं लगता कि कभी हमारे बच्चे को कैंसर होगा या नहीं, पर मैं उन्हें सुबह शाम देख रही हूँ, है ना, वो आप ही के जैसे हैं, सब कुछ भी नहीं है। तो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर बच्चे को बुखार है तो आपको एक अच्छे से कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, विशेषज्ञ की सहायता या सलाह लेनी है। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा आपको लगता है कमजोर होता जा रहा है तो भी आपको देखना है। अगर आपको शरीर में कहीं गांठें दिख रही हैं तो आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी है। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा सिम्टम है जो पहले नहीं था पर अचानक से आ रहा है, अचानक से सर दर्द हो रहा है, अचानक से उल्टी हो रही है और ये लंबा चल रहा है, तो प्लीज 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 विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे के कैंसर का इलाज सबसे पहले आपके हाथ में है, उसके बाद हमारे हाथ में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है बच्चों के कैंसर के विभिन्न पहलुओं पर बात की, और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे आपको, वो जरूर जागरूक होंगे। तो आपका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।